मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉर्डेटा फाइलम के जो ग्रुप थे दो, जिसमें एक क्रेनिएटा और दूसरा क्रेनिएटा, तो मैंने उसमें दूसरा ग्रुप क्रेनिएटा प्रारंभ किया था और क्रेनिएटा के अंतर्गत मैंने बताया था कि केवल एक ही सब फाइलम होता है जिसका नाम बताया था वर्टिब्रेटा। और फिर वर्टिब्रेटा के भी मैंने आपने ध्यान दिया होगा दो वहाँ पर डिवीज़न बताए थे जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, जिसमें एक डिवीज़न था एग्नेथा और दूसरा डिवीज़न था नेथोस्टोमेटा। जी साइलेंट रहता है। नेथोस का मतलब होता है जबड़े, स्टोमेटा का मतलब होता है मुख। ठीक है, तो दूसरा क्या बताया था, नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में मैंने आपको दो क्लास या दो वर्ग बताए थे, जिसमें एक वर्ग था जिसका नाम दिया गया था ऑस्टेकोडर्मी और दूसरा वर्ग था जिसका नाम दिया गया था साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टेकोडर्मी में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ब्रकेनिया और सिफेलेप्सिस। इसी तरह से साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे जिसमें पैट्रोमाइजोन, जिसे लैम्प्रेटा भी कहा जाता है, और दूसरा बताया था मिक्सिन, जिसको हैग फिश भी कह रहे होते हैं। और इनको सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया था ईल या शार्पमीन। क्या बताया था, ईल या शार्पमीन। और साइक्लो का भी मैंने मतलब बताया था। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है मुख, अर्थात इनमें वृत्ताकार मुख होता है जो कहाँ पर होता है, अग्रशिरे पर। अर्थात मैंने बताया था कि इनमें जो मुख होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सेक्टोरियल होता है। ठीक है ना, और कहाँ पर होता है, वेंट्रल सतह पर होता है, आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इसके कंप्लीट होने के बाद आज अपने को शुरुआत करना है डिवीजन नेथोस्टोमेटा से। अब इसको यदि हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखना चाहें तो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के रूप में देखते हुए आप इसको आगे बढ़ाते जा सकते हो। और फ्लो चार्ट यदि आपकी टिप्स पर है तो ये जो क्लासिफिकेशन है कॉर्डेटा का, ये पूरा का पूरा आपके टिप्स पर रहेगा आसानी से। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो फाइलम कॉर्डेटा होता है, इस फाइलम कॉर्डेटा को कितने ग्रुप में बांटा था, दो ग्रुप में इसको बांटा गया था। कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में। और ये ग्रुप बताए थे कपाल की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, जिसमें एक नाम दिया गया था आपको एक क्रेनिएटा, इसको यदि हम चाहें तो प्रोटोकॉर्डेटा भी कह सकते हैं। प्रीमिटिव होते हैं सारे। प्रीमिटिव का मतलब है प्राचीन, और इसका नाम दिया गया था आपके सामने क्रेनिएटा। क्या नाम दिया था, क्रेनिएटा, या इसका दूसरा नाम दिया गया था यूकॉर्डेटा। अर्थात ये विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कहा था कि इसको हम सब फाइला में बांट देते हैं। किसमें, सब फाइला में या सब फाइलम में, सब फाइलम में। और ये पूरी तरह से समुद्री आवास में पाए जाते हैं, अर्थात मेराइन वाटर होते हैं, मैरिन वाटर भी कह सकते हो, समुद्री आवास में होते हैं। इसमें मैंने कहा था एक जो सब फाइलम है उसको हम कह रहे होते हैं यूरोकॉर्डेटा, या इसी का दूसरा नाम भी मैंने दिया था आपको ट्यूनिकेटा। ये मैंने बताया था ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं। और इसके बाद दूसरा था सेफेलोकॉर्डेटा। जिसमें केवल एक आपको क्लास बताई गई थी लैक्टोकार्डी, और उसमें मैंने एम्फिओक्सस या ब्रांकियोस्टोमा बताया था। इट मींस ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। हार्डमानिया था, उसके अंदर बॉर्टिलस था, सायोना था, साल्पा था, पायरोसोमा था। ये सब किसके अंदर थे, यूरोकॉर्डेटा के अंदर।
जब ये कंप्लीट हो गया था तो अपन ने शुरुआत किसकी थी? क्रैनिएटा की। और क्रैनिएटा में मैंने बताया था कपाल पाया जाता है, पूरी तरह से विकसित होता है, अर्थात मस्तिष्क क्रैनियल बॉक्स के अंदर होता है। स्पष्ट सिर होता है, स्पष्ट इनमें क्या पाया जा रहा होता है? मस्तिष्क पाया जा रहा होता है। इसमें मैंने कहा था कि केवल एक ही सबफाइलम आता है, और वो सबफाइलम मैंने बताया था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी बन जाए, अर्थात नॉटोकॉर्ड किस में बदल जाता है? कशेरुदंड में। हालांकि कशेरुदंड यहाँ पर भी कम और अधिक विकसित मिल सकता है, लेकिन वर्टिब्रेटा इसीलिए कहा गया। फिर मैंने आपको बोला था कि वर्टिब्रेटा को हम किस आधार पर? जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो डिवीजन में बांट देते हैं। डिवीजन का मतलब बताया था प्रभाग। कितने डिवीजन में? 2 में। एक नाम दिया गया था एग्नेथा, जो कंप्लीट हो चुका है ये भी, और दूसरा नाम दिया था नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इस एग्नेथा को भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने 2 वर्गों में बांट के बताया था आपको। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, अर्थात ये कितनी क्लासेस में बांटा जाता है? 2 में। एक नाम यहां पर था ऑस्टेकोडर्मी, ऑस्टेकोडर्मी, जिसमें मैंने कहा था सारे जंतु पूरी तरह से विलुप्त अवस्था में है, और दूसरा बताया था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जिसके अंदर आपको पैटोमाइजोन, मिक्सिन आदि बताए गए थे, डायलिस्टोमा वगैरह। इसमें मैंने कहा था साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है मुख, ठीक है। तो ये वाला डिवीजन भी कंप्लीट हो गया था, ये वाला डिवीजन भी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा, ठीक। इसका मतलब है अब डिवीजन कौन सा आएगा? नेथोस्टोमेटा। इसलिए देखिए ये मैंने हेडिंग क्या डाला हुआ है? डिवीजन नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इसे हमें आगे लेके जाना है। अब किसको? नेथोस्टोमेटा को। अब देखिए नेथोस्टोमेटा को आगे जब आप लेके जाओगे तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहां से अगर आप चाहो तो और इसको हम फ्लो चार्ट को बढ़ा सकते हैं। ये जो नेथोस्टोमेटा होता है, इस नेथोस्टोमेटा को भी आप चाहो तो 2 महावर्ग में बांट सकते हो। सुपर क्लास में, किसमें? सुपर क्लास। सुपर क्लास का मतलब होता है महावर्ग, जिसमें एक आती है पिसीज। पिसीज का मतलब होता है मछलियां, और दूसरा आता है टेट्रापोडा। चतुष्पादीय, ठीक। अब ये देखिए जो पिसीज होती हैं, इनको भी हम शल्कों के आधार पर, ग्रंथ क्या नाम है इसमें पाई जाने वाली जो गिल्स हैं उनके आधार पर, अपर कूलम के आधार पर, इसको भी हम क्या करते हैं 3 क्लासेस में या सब क्लासेस में बांट सकते हैं। एक ब्लैकोडर्मी, एक कॉर्टिकथीज, और एक आता है इसमें ऑस्टिकथीज। और ये यहाँ पर श्वसन अंग या त्वचा के आधार पर या चलन अंग के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। ओवैचर वर्ग, उसके बाद में यहाँ पर आप दे सकते हो सरीसृप वर्ग, फिर इसके बाद में पक्षी वर्ग, और उसके बाद में क्या आता है? स्तनी वर्ग, ठीक है ना। तो इसलिए यहां से अपने को शुरू करना है। कहां से? नेथोस्टोमेटा से। किससे? नेथोस्टोमेटा से। तो अभी मैंने बताया था कि नेथोस का मतलब क्या होता है? जबड़े। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? माउथ। अर्थात ये वे जंतुओं का ग्रुप है या समूह है जिसमें जबड़े पाए जाते हैं तथा जोड़ीदार उपांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्या बता सकते हो? जब हमें यहां पर बताना होता है तो पहला ही क्या बताएंगे इसमें? वास्तविक जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग उपस्थित होते हैं। उपस्थित ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर आप बता सकते हो कि इनमें
कशेरुकदंड विकसित होता है। कशेरुकदंड का मतलब है रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, विकसित। तीसरा पॉइंट होता है जो अंतःकरण होता है। कौन सा काम, अंतःकरण। अंतःकरण में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। वृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। इनको कह रहे होते हैं सेमी सर्कुलर केनाल्स। इसके पश्चात नंबर 4 में यहां पर आप बता सकते हो, और वो किस आधार पर, इनमें पाए जाने वाले आप कह सकते हो श्वसन अंग, चलन अंग, त्वचा या हृदय के आधार पर इस डिवीजन को दो महावर्गों में बांटा जाता है। 2 महावर्गों में बांटा जाता है। ठीक है ना। अब ये 2 महावर्ग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है महावर्ग पिसीज, कौन होता है, पिसीज। और दूसरा महावर्ग होता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है जो चतुष्पादी होते हैं। कौन से होते हैं? चतुष्पादी, जिनमें 4 पैर, हाथ पैर होते हैं। जैसे हम हैं, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, हम टेट्रापोडा में आएंगे। ठीक है ना। तो उनको क्या कहा जा रहा होता है? चतुष्पादी। और पहला जो महावर्ग होता है वो मछलियों का होता है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? पिसीज। अब देखिए इस पिसीज के अंदर आप पूरी तरह से की पॉइंट समझ लीजिए। और की पॉइंट का मतलब इसमें जो पहला पॉइंट आप देंगे उसमें ये बताएंगे कि ये मछलियां या प्राणी लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जलीय आवास में पाए जाते हैं। जलीय आवास में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए लवणीय का मतलब क्या होगा? लवणीय का मतलब होता है समुद्री आवास में। ठीक है, साल्टी वाटर, मैरिन हैबिटेट। एलवणीय का मतलब होता है फ्रेश वाटर, अर्थात ये समुद्री और स्वच्छ दोनों प्रकार के जलीय आवास में पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मछलियां होती हैं पूरी तरह से एक्वेटिक हैबिटेट में होती हैं, जलीय आवास में होती हैं। ठीक है ना। की पॉइंट है ये। हैबिटेट क्या होगा इनका? जलीय आवास होगा। कहां पर पाई जाएंगी? पूरी तरह से जलीय आवास में ही पाई जाती हैं। ठीक। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, ये असमतापी होती हैं। असमतापी होते हैं या होती हैं। असमतापी का मतलब होता है पाइक्लो
कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये होता है कि इनके शरीर का जो तापमान होता है वातावरणीय तापमान से प्रभावित होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इनको क्या कह रहे होते हैं, असमतापी। समतापी का मतलब होता है समान, वे प्राणी जिनके शरीर के तापमान को वातावरणीय तापमान फ्लक्चुएट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, लेकिन वे जंतु जिनके शरीर का तापमान बाहरी तापमान या वातावरणीय तापमान से बदल जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगर बाहर ठंड है तो उनका तापमान कम हो जाएगा, बाहर गर्मी ज्यादा है तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसे प्राणियों को हम क्या कह रहे होते हैं, असमतापी कहते हैं। अर्थात इनके शरीर का ताप, इनके शरीर का ताप वातावरणीय तापमान से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। ठीक है। अब देखिए नंबर 3, तीसरा जो की पॉइंट होता है, क्योंकि ये पानी में रहती है और पानी में आपने देखा होगा पानी एब्सोल्यूट सॉल्वेंट का काम करता है। कैसा? सार्वत्रिक विलायक होता है। पानी में जो भी चीज हम डाल रहे होते हैं वो क्या होती है, गल जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए ये पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन इनकी त्वचा या शरीर खराब नहीं होता है, क्योंकि इनके शरीर पर बाह्य कंकाल के रूप में क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। और वो शल्क किससे बने होते हैं, डर्मिस से बने होते हैं। इस कारण से पानी का कोई भी विपरीत प्रभाव इनके शरीर पर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। क्या लिखोगे, इनके शरीर पर सल्कों से बना, सल्कों से बना बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है जो डर्मिस या चर्म से बना होता है। बना होता है। और ये जो डर्मिस है ये भ्रूणी अवस्था में मीजोडर्म से बनती है। किससे बनती है, मीजोडर्म से। नंबर 4, आप बताइए कि जो शरीर होता है मछलियों का ये कितने भागों में विभेदित होता है, 4 भागों में। मछलियों का या इन प्राणियों का शरीर, शेर, धड़ व पुच्छ में विभेदित रहता है, विभेदित रहता है। ठीक है। इसके पश्चात नंबर 5, इनमें जो हार्ट पाया जाता है, हृदय, वो कैसा होता है, द्विकोष्ठीय। इनमें हार्ट का मतलब होता है हृदय, 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर का मतलब होता है द्विकोष्ठीय। द्विकोष्ठीय होता है। एक आलिंद, एक आलिंद
तथा दूसरा निलय होता है, निलय होता है। ठीक है। और इनके हार्ट में हमेशा अशुद्ध रुधिर रहता है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर रहता है। अशुद्ध का मतलब होता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, इम्प्योर ब्लड। इस कारण से मछलियों के हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है, वीनस हृदय कहा जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर होता है, इस कारण उनकी तरह ये काम कर रहा है, इसलिए क्या कह दिया, वीनस हार्ट। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें हम कह रहे होते हैं, इनमें ब्लड या रुधिर शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए, शुद्धिकरण के लिए गिल्स में जाता है, गिल्स में जाता है। ठीक है। और यहां से शुद्ध होकर या शुद्ध रुधिर को शरीर में भेजा जाता है, शरीर में भेजा जाता है। ठीक है। अब आप बताइए, सर्किट या परिपथ एक ही बनेगा ना, इसलिए ऐसे जो ब्लड परिपथ को हम क्या कह रहे होते हैं, एक पथीय, अर्थात इनमें एक पथीय यूनि सर्किट संचरण होता है, संचरण होता है। ठीक है ना। अर्थात बॉडी से जो ब्लड लौटेगा वो हार्ट में आ जाएगा, हार्ट से गिल्स में चला जाएगा, गिल्स से शरीर में चला जाएगा। हमारे अंदर दो बार सर्किट बनता है, दो बार परपथ बनता है, इसलिए हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, अर्थात दोहरा पथ बनता है। यहाँ पर केवल एक ही पथ बनता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, जो रुधिर होता है, रुधिर का मतलब है ब्लड, वो कैसे रंग का दिखाई देता है बताओ, लाल रंग का। अर्थात हम कह रहे होते हैं रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं
पाई जाती है जो केंद्र की होती है, जो केंद्र की होती है तथा इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है या पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक। अब देखिए नंबर 8 में हम क्या बता रहे होते हैं। नंबर 8 में कह रहे होते हैं इनमें श्वसन के लिए 5 से 7 जोड़ी किलोम दरारें, किलोम दरारें पाई जाती हैं जो नग्न या गिल आच्छादित द्वारा ढकी रहती हैं, ठीक है। श्वसन के लिए कितने जोड़ी गिल्स होते हैं? 5 से 7 जोड़ी, जिनके द्वारा ये या तो नेकेड होती हैं या इनके ऊपर गिल आच्छादित पाए जाते हैं, जिनको हम गिल ढापन या गिल गबरिंग या अपर कूलम कह रहे होते हैं, जिसके द्वारा ये ढकी रहती हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अंतःकंकाल। अस्थि का मतलब है हड्डियों या उपास्थि से बना होता है, उपास्थि से बना होता है, या तो कैसा होता है बॉनी या कैसा होता है कार्टिलेजिनस। ठीक। नंबर 10, इनमें उत्सर्जन मीजोनेफ्रिक, जिनको हम कह रहे होते हैं मध्य वृक्क द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीजोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रॉस कह सकते हो। ठीक है ना। वृक्क कैसे होते हैं? मीजोनेफ्रिक होते हैं, इसलिए मध्य वृक्क कहला रहे होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पार्श्व रेखा तंत्र, लेटरल लाइन सिस्टम, के रूप में
या फिर आप लिख दिए पास रेखा तंत्र पाया जाता है जो संवेदी होता है, पाया जाता है जो संवेदी होता है। कैसा होगा? जो संवेदी होता है। ठीक है। मछलियां पानी में किसके द्वारा तैरती हैं? इनमें जल में तैरने के लिए, जल में तैरने के लिए दो जोड़ी अंश पख तथा श्रोणी पख पाए जाते हैं। श्रोणी पख पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। एक जोड़ी तो पेक्टोरल फिन, जहां हमारे हाथ लगे होते हैं ऐसे इनके पख लगे होते हैं फिन्स, और जहां हमारे पैर लगे होते हैं वहां इनके कौन से वाले पख लगे होते हैं? श्रोणी पख, जिनको क्या कहा जा रहा होता है? पेल्विक फिन्स। लेकिन कुछ ऐसे भी पख होते हैं जो अयुग्मित होते हैं, जैसे पृष्ठ सतह पर पाया जा रहा है, पूंछ पर पाया जा रहा होता है कॉर्डल फिन होता है, आधर सतह पर पाया जा रहा होता है उसको क्या कह रहे होते हैं? पुच्छ क्या नाम है? बेंटल फिन कह रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ये जो मैंने पॉइंट बताए ये सारे पॉइंट इसमें की पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? की पॉइंट होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अभी अभी मैंने आपको इसमें बता दिया कि हार्ट की जो विशेषता है वो बता दी। फिर आप कह सकते हो कि इनमें बाह्यकरण एवं मध्यकरण नहीं पाए जाते। मध्यकरण नहीं पाए जाते। केवल अंतःकरण पाया जाता है। केवल अंतःकरण पाया जाता है। जिसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, जिसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मस्तिष्क क्रैनियम में बंद होता है। क्रैनियम में बंद होता है तथा कपालीय तंत्रिकाएं, जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती है, कौन सी? कपालीय। तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती हैं। 10 जोड़ी होती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सारे जंतु कैसे होंगे? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं।
ठीक है ना। लेकिन जो निषेचन होता है वो है, निषेचन कैसा होता है, अंत्य और बाह्य दोनों प्रकार का। अंतः एवं बाह्य दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज लास्ट, यहां पर बता सकते हो भ्रूणीय परिवर्धन। प्रत्यक्ष प्रकार का, प्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। का पाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे इसमें जो मैंने पॉइंट बताए आपको 16, ये सारे की पॉइंट है कि इसमें पिसीज में, पिसीज मीन्स मछलियाँ जो पूरी तरह से कहाँ पर होती हैं, जलीय आवास में। लेकिन जलीय आवास स्वच्छ पानी भी हो सकता है और समुद्रीय जल भी हो सकता है। ठीक है ना। ओके।